शुभ संध्या पिलामाने मु समस्तंकु एसएस ट्यूटोरियल रे स्वागत करुछि। आज आम पढ़िबा आम विज्ञान बहिर द्वितीय पाठ शोषण। पिलामाने गत क्लास रे जो पढ़िथिला आमे गत पाठ भी जो थिला सेटा थिला पोषण। सेठी रे आमे कोन पढ़िथिला आमे पढ़िथिला कि पोषण रे प्रक्रिया रे आमे जो खाद्य ग्रहण करूथिला सेई खाद्य आम शरीर मध्य रे सरल उपादान रे परिणत होउथिला। ले एबे आम जो खाद्य परिणत होउथिला सरल उपादान रे जो परिणत होउथिला सी एबे आम शरीर रे केमिति उपलब्ध करौची आम कोष माननको केमिति उपलब्ध करौची सेही उपलब्ध उपादान रो जो अछि सेही खाद्य रो हमको केमिति शक्ति मिलुची सेटा सब आमे एई पाठ रे पढ़िबा। तो पिला माने तो मु समस्तंकु कहूची तमे जदि ए चैनल को नुआ आसीच ताहेले सब्सक्राइब करि दियो, लाइक बटन दबे दियो, कमेंट करिया पई भूलिबो नाही। आउ एमिति आमे सबु पाठ आम साइंस आम मैथ तापर हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी एमिति धीरे धीरे आमे सबु पाठ को पढ़ी पढ़ी चलिबा। हेले पिला माने एबे देखो पोषण पोषण प्रक्रिया रे ग्रहण करिथिबा खाद्य जीव शरीर मध्य रे सरल उपादान रे परिणत हुए। एही सरल उपादान प्रत्येक जीवकोश रे उपलब्ध हेइथाय। एटा कोन हेइथाय आम शरीर रे प्रत्येक जो जीवकोश रे उपलब्ध हुए। तो एही जो कोन एही उपलब्ध खाद्य एही उपादान रु कोन ग्लूकोज भली कोन सरल खाद्य जो थाए से कोष भितर जारित हो एठू कौन मिलता है हमको शक्ति मिलता है। जो शक्ति रे आमे काम करि पारू सबू एठू हमको शक्ति मिलता है। एहीटा जो अछि एही जो अछि एटा गोटे कोन अपचय प्रक्रिया केमिति अपचय होछि सेटा आमे आगु देखिबा। अपचय प्रक्रिया माने कोन एठी कोन होछि आम जो आम शरीर रु ग्लूकोज सेटा भांगी की कोन होछि अंगारक अम्ल आउ अंगारक अम्ल बा कार्बन डाइऑक्साइड आउ एनर्जी सेठुरु बाहरुछि त सेठुरु हम शक्ति जड़ित होछि। ताहले सेही आम जो शक्ति आमे शक्ति से जो पाऊ सेटा आमे केमिति पाइथो डायरेक्टली बा इनडायरेक्टली से शक्ति हमको मिलिता है। एही शक्ति प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव रे जीव को क्रियाशील कराए एवं बंची रहिबा पई क्षमता देता है। तो यही जो आमे शक्ति हमको जो शक्ति मिलता है सेटा कौन करता है आम जीव को कौन बंची रहिबा क्षमता देता है। तेणु श्वसन प्रक्रिया द्वारा जीव ग्रहण करिथिबा खाद्यर जारण बा दहन घटी शक्ति मुक्त हेबा सहित अंगारक अम्ल निर्गत हुए। शक्ति कौन मिलता है अंगारक अम्ल जो आम ग्लूकोज थाए आम शरीर जो खाद्य सब कौन होता है हजम हो जाता है जीर्ण हो जाता है। से खाद्य रे कौन थाए सेटा कौन सरलीकृत खाद्य जो थाए सेटा ग्लूकोज होता है सेटा एबे दहन घटी सेठी कौन मिलुछि हमको शक्ति आउ अंगारक अम्ल निर्गत होछि। देखो एही आम जो शक्ति रो जो बाहरुछि एही श्वसन प्रक्रिया केमिति अछि दी प्रकार रो अछि। श्वसन प्रक्रिया कौन अछि श्वसन प्रक्रिया रो दी प्रकार अछि गोटे अछि उपजीवी श्वसन आ गोटे अछि अपजीवी श्वसन। उपजीवी श्वसन बा एरोबिक रेस्पिरेशन अपजीवी श्वसन बा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। हेले एरोबिक आउ एनएरोबिक अपजीवी बा उपजीवी तार मध्य रे पार्थक्य कौन सेटा हमें देखिबा। आ श्वसन रे कौन कौन होता है श्वसन रे हम कौन जो ग्लूकोज भली सरल खाद्य जो जारित हो व्यवहार क्षम शक्ति एटीपी हेबा सहित अंगारक अम्ल निर्गत होता है। किंतु जेते बेले जो श्वसन कौन होची अम्लजान उपस्थिति रे हुए जो श्वसन अम्लजान उपस्थिति रे हुए आउ ग्लूकोज भली सरल खाद्य जारित होई कौन शक्ति एटीपी सहित अंगारक अम्ल निर्गत हुए सेटा को कहा जाए एरोबिक रेस्पिरेशन। ए जो आम उपजीवी श्वसन जो होची एटा कौन
ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମ ଶୋଷଣ ହେଉଛି ବା ଶ୍ୱାସନ ହେଉଛି। ତାପରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସନ ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ଅପଜୀବୀ ଶ୍ୱାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶ୍ୱାସନ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଯେଉଁ ଆମ କ'ଣ ଉପଜୀବୀ ଶ୍ୱାସନରେ କ'ଣ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଆଉ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶ୍ୱାସନରେ କମ୍ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ କ'ଣ ଉପଜୀବୀ ଶ୍ୱାସନ ଆଉ ଅପଜୀବୀ ଶ୍ୱାସନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା। ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କୋଷୀୟ ଶ୍ୱାସନ। ପିଲାମାନେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଆମ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ବି ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଜାରଣ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ମୋଚନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯାହା ବି ନିର୍ଗମନ ହେଉଛି ସେଇଟା କେଉଁଠିରୁ ବାହାରିଥାଏ ଆମ କୋଷ ଭିତରୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ ସବୁ ସେଇଟା କ'ଣ କୋଷ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଟା ଥାଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍। ସେଇ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆମ ସବୁ କୋଷ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତ ସେହି କୋଷୀୟ ଶ୍ୱାସନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ରସାୟନ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରୂପେ ସେହି ଆମ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ 6 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ବିବେଚନା ହେଇଥାଏ। ସେଥିରେ ସେଇଟା କାହା ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତି ଥିବ ଆଉ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ 2 ଜଣ ମିଶି କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ ବିବେଚନା କରିବେ। ସେମାନେ କ'ଣ ସେ ତାପରେ ସେମାନେ ବିଚାରିତ ଅଣୁ ତାପରେ କ'ଣ ସେଠି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆମ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ଜଳୀୟ ତାପରେ ଆମ ଶକ୍ତି ସବୁ ସେଠାରୁ ବାହାରିବ ସେଠୁ ତିଆରି ହେବ। ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହେବା ସହିତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିଚାରିତ ଅଣୁ ଓ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ୍ଟା। ତ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ଗ୍ଲୁକୋଜର ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ କାହା ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଆମ ଅକ୍ସିଜେନର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ବା ଆମ ଅକ୍ସିଜେନ ଯେଉଁ ଅଛି ଅମ୍ଳଜାନ ତା ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ କ'ଣ କରିଛି ସେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ଜଳ ସହିତ ଶକ୍ତି ବା ଏନର୍ଜି ତିଆରି କରିଛି। ଦେଖ ଶକ୍ତି କୋଷୀୟ ଯେଉଁ କୋଷୀୟ ଶ୍ୱାସନ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘଟିଥାଏ 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘଟିଥାଏ। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଜଡ଼ିତ ହେଉଛି ଆମ କୋଷରେ ସେଇଟା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲାଗିଥାଏ ତାକୁ 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲାଗିଥାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ତାପରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସାଇକେଲ ବା ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଶ୍ୱାସନର 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ଥାଏ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସାଇକେଲ ବା ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏଇଟା କ'ଣ କୋଷ ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ସବୁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ବହୁତ ଅନେକ କୋଷ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଠି ଯେଉଁ କୋଷ ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ସେଇ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଏଇ ସବୁ ତାର ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ଏଇ ଭିତରେ ଆମ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ କୋଷୀୟ ଶ୍ୱାସନ ହେଇଥାଏ। ତାର 3ଟା ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ୍ରେବ୍ ସାଇକେଲ ବା ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ଆଉ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା। ଏମିତି ହେଇଥାଏ। ତ କୋଉଟା ହେଉଛି ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କୋଷୀୟ ଶ୍ୱାସନ ଆଧାର। କୋଷ ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଥାଏ। ତ ଏଇ କୋଷ ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଥାଏ। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗିକା ଏନଜାଇମ୍ ପୋଷକ ଅଣୁ ଇତ୍ୟାଦି ଥାଏ। ତ ଏଇ କୋଷ ଭିତରେ ତମେ ତ ଜାଣିଛ କୋଷ ଭିତରେ କ'ଣ ଜୀବକ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଥାଏ। ତାପରେ ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗିକା ସେଇ ଅଙ୍ଗିକା ଥାନ୍ତି ଏନଜାଇମ୍ ଥାନ୍ତି ପୋଷକ ଅଣୁ ଇତ୍ୟାଦି ଥାନ୍ତି। ସେଇ କୋଷ ଜୀବିକାରେ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯେଉଁ କୋଷ ଜୀବକରେ
कोष जीवक आम ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया संभालित होता है बा साइटोप्लाज्म रे कौन होता है आम ग्लाइकोलिसिस होता है तो सही तापर संभालित माइटोकॉन्ड्रिया अंगिका द्विस्तरीय झिल्ली द्वारा आवृत होता है ये जो माइटोकॉन्ड्रिया एटा माने जो फोटोटा दिशुचे एटा देखो एटा कौन माइटोकॉन्ड्रिया एटा कौन होता है माइटोकॉन्ड्रिया अंगिका द्विस्तरीय झिल्ली द्वारा आवृत देखो एटा तार दीटा झिल्ली अच्छी गोटे हूँ कौन आउटर आ गोटे हूँ इनर मेम्ब्रेन कह जाए यह भितर रसपूर्ण अंश को मैट्रिक्स कह जाए ये भितर ये दी जन भितर जो अच्छी एटा को कौन कह जाए मैट्रिक्स कह जाए देखो एटा एटा कौन ये जो ब्लू 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 कलर देखा जाउची आकाशिया कलर देखा होउची एटा को कौन कह जाए मैट्रिक्स कह जाए तापर एथिरे विभिन्न जैविक अम्ल एंजाइम लिपिड प्रोटीन अणु इत्यादि थाए यही मैट्रिक्स भितर कौन थाए बहुत प्रकार जैविक अम्ल एंजाइम लिपिड प्रोटीन ये सबू रही थाए द्विस्तरीय झिल्ली रे अंतर झिल्ली मैट्रिक्स भितर को भांग हो पशि थाए देखो ये झिल्ली रे ये कौन दी भाग हो पशिची एटा को कौन कह जाए क्रिस्टे बोली कह जाए ये भांग को कौन कह जाए क्रिस्टे कह जाए मैट्रिक्स साइट्रिक अम्ल चक्र प्रक्रिया और अंतर झिल्ली रे इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था चलता है तो ये मैट्रिक्स ये भितर कौन चलता है ये मैट्रिक्स से चलता है आमर अम्ल चक्र प्रक्रिया साइट्रिक एसिड साइकिल बा क्रेब्स साइकिल चलता है आउ अंतर झिल्ली रे इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था कार्य करता है सेटा चलते तुमको तार फोटो देखी से अंतर झिल्ली रे कौन चलता है आमर इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था कार्य करता है तापरे ग्लाइकोलिसिस केमिति होची कोष जीवक ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया हुए तो आमे देखिला कोष जीवक कोटा साइटोप्लाज्म जो आम सेल अच्छी एटा धर आम सेल अच्छी तो ये कौन होटा सेलटा तापर यहाँ आम कौन सब अच्छी साइटोप्लाज्म तो यही साइटोप्लाज्म रे कौन होता है आमर ग्लाइकोलिसिस होता है एटारे विभिन्न अंगिका अच्छा जमीक माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ सब एमती माइटोकॉन्ड्रिया ये सब अच्छा बहुत वैक्यूल एमती सब अच्छा तो तापर यही प्रक्रिया रे ये कौन होता है साइटोप्लाज्म रे ग्लूकोज विघटन दुई सोपान रे परिचालित होता है एठारे कौन ग्लूकोज जो विघटन होता है यहाँ दुई सोपान रे परिचालित होता है प्रथम सोपान रे कौन हो 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज अणु एटीपी ग्रहण करी लंकापित हेबा द्वारा 2-3 कार्बन युक्त सरल शर्करा रे विभक्त होता है प्रथम ये जो 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज कौन करें ना एटीपी ग्रहण करें एटीपी ग्रहण करी से कौन 2-3 कार्बन युक्त सरल शर्करा रे परिणत होता है तापर द्वितीय सोपान रे कौन करें 3 कार्बन युक्त शर्करा जैव रासायनिक क्रिया द्वारा पायरुविक एसिड नामक नामित एक 3 कार्बन युक्त जैविक अम्ल रे परिणत हुए तो यही कौन 3 कार्बन युक्त सरल शर्करा से कौन करिवो पुणी द्वितीय सोपान रे से एटीपी आउ NADH2 ये दुईटा को सी कौन करदेव बाहर करदेव से कौन हम 3 कार्बन युक्त जैविक अम्ल रे परिणत होता है 3 कार्बन युक्त यहाँ कौन पायरुविक एसिड तो यही सोपान रे शक्ति मुद्रा एटीपी एवं शक्ति संपन्न विचारित सहकारक निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड उत्पन्न हुए एथिरे कौन होता है द्वितीय सोपान रे एटीपी आउ NADH2 एटा बाहरी थाए सेटा कौन उत्पन्न होता है आ प्रथम पर्यायर कौन करें 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज सेटा तो विघटन घटिया से कौन एटीपी को से संग्रह करें एटीपी को से नहीं था आ द्वितीय सोपान रे से कौन करें एटीपी आउ NADH2 को से कौन करें उत्पन्न करके बाहर उत्पन्न करें आपर कौन 3 कार्बन युक्त पायरुविक अम्ल जोटा यहाँ सरल शर्करा यहाँ बाहरी थाए
तापरे हम आमर कौन द्वितीय कौन अच्छी द्वितीय पर्यायर एवं यही आम पायरुविक अम्ल अच्छी सेटा पुणी तार कौन हम विघटन घटव এইটা কোটি হব আমার বিঘটন ঘটি কোটি হব ম্যাট্রিক্স রে হব এটা जो अच्छी कार्बन युक्त पायरुविक अम्ल जो अच्छी एटार विघटन कोटी घटब आम ये मैट्रिक्स रे तो यहाँ प्रथम पर्याय सरला द्वितीय पर्याय आम पढ़ा पिला माने आम देखिला कौन कोष जीवक कौन ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया चलिला आउ सी कौन कर ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया कौन बाहरी आमर कौन बाहरी से कौन होता पायरुविक एसिड बाहरी पायरुविक अम्ल बाहरी से पायरुविक अम्ल एवं कौन कर विभिन्न जैविक क्रिया माध्यम से परिचालित हम आम से देखीला प्रथम कौन जो तार कि तीन पर्यायर था गोटे था ग्लाइकोलिसिस तापर थिला हमर कौन साइट्रिक अम्ल चक्र तापर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एटा थिला तो एटा जो थिला कौन अच्छी कोष परिवेश कौन हम अम्लजान मात्रा अनुजाई जो अम्लजान मात्रा हिसाब से कौन हम पायरुविक अम्ल विभिन्न जैविक क्रिया माध्यम रे परिचालित होता है तो एवं देख अम्लजान आम अनुपस्थिति रे शून्य अम्लजान मात्रा जोटी अम्लजान शून्यता थी से कौन अपजीवी श्वसन चलूला तो यहीटा कौटी ईस्ट बोली अणुजीवी कोष रे पायरुविक अम्ल 2 कार्बन युक्त इथानल बा सुर सार रे परिणत हुए यही क्रिया रे एक अंगारक अम्ल और अल्प शक्ति निर्गत हुए यह वायु अपजीवी श्वसन यहाँ को मध्य सुरसार किंटन भी कह जाए तापर अम्लजान अभाव आउ भी अच्छी अल्प अम्लजान मात्रा रे पायरुविक अम्ल 3 कार्बन युक्त लैक्टिक एसिड अम्ल रे परिणत होता है यह पेशी कोष रे घटी था फल समय समय मांसपेशी संकोचन बाकुड़ा क्रैम्प होता है तुम जानी थरे थरे कौन होते आम थाए जो पेशी थाए तो से पेशी मांसपेशी केमी होता है माने संकोचन हो जाता है थरे थरे एमती होता है कि आम बहुत दिन दौड़ी नथिबा दौड़िला संगे माने जमी दौड़ा कौन हम आम जो मांसपेशी थी कौन हम संकोचन होटा कौन होता है से कौन अम्लजान अभाव होता है तो सेटा कौन अम्लजान जिते अभाव होता है से समय कौन पायरुविक अम्ल जो थी से 3 कार्बन युक्त लैक्टिक एसिड परिणत होता है एमती अम्लजान उपस्थिति पूर्व अम्लजान मात्रा रे पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया को प्रवेश करे और विभिन्न जैव रासायनिक क्रिया माध्यम रे शक्ति मुक्त होगा सहित अंगारक अम्ल और जल निर्गत करता है यहाँ तो आम कौटी देखिला अम्लजान अनुपस्थिति रे देखिला जो अम्लजान अनुपस्थिति थी अम्लजान अभाव थी हेले जोटी अम्लजान कौन थी उपस्थिति थी अम्लजान कौन थी सफिसीयंट थी ठीक थी ठीक मात्रा तो से कौन जीव जे से आमर जो पायरुविक अम्ल सेटा कोटी पशि से जीव माइटोकॉन्ड्रिया को प्रवेश कर माइटोकॉन्ड्रिया को जिते प्रवेश कर कौन जैव रासायनिक प्रक्रिया चलो से साइट्रिक अम्ल चक्र चलो तापर कौन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलो से कौन शक्ति निर्गत होगा सहित अंगारक आम्ल और जल निर्गत करें तो एबे आम पढ़ीला ग्लाइकोलिसिस तापर आम पढ़ा कौन जो आम पढ़ा आम साइट्रिक एसिड साइकिल बा साइट्रिक अम्ल चक्र यहाँ आम पढ़ा यहाँ तो तुम ये जो आम देखला से केमिति पायरुविक अम्ल जो थिला केमिति अम्लजान अनुपस्थिति रे अम्लजान अभाव रे अम्लजान उपस्थिति रे केमिति होची एटा दियाइछि हेले आमे एटा भी पढ़िया कोटा अम्लजान उपस्थिति रे माइटोकॉन्ड्रिया केमिति अंगारक अम्ल जल और शक्ति दउछि एटा आमे देखिबा एबे एटा कोठी हबो एबे आम माइटोकॉन्ड्रिया रे बा क्रेब जो अछि क्रेब साइकिल अछि बा साइट्रिक अम्ल चक्र सेठी रे आमे देखिबा ये जो अच्छे इक्वेशन सब तुम मन रखी देव कौन पाई ना एग्जाम रे जते लिखा पड़े यहाँ लिखिदेले मार्क मिली था पिला माने
ପିଲାମାନେ ତମେ ତ ଏବେ ଏଇଟା ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ବୁଝିଗଲ, ଶ୍ଵସନ ବୁଝିଗଲ, ଶ୍ଵାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୁଝିଗଲ, ଶ୍ଵାସନ କେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝିଗଲ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆଗକୁ ପଢିବା କ୍ରେବସ୍ ଅମ୍ଳଚକ୍ର ପଢିବା, ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଚେନ୍ ପଢିବା। ହେଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଯଦି ତମେ ନୂଆ ଅଛ এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଆଉ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଆସିବ ସେଇଟା ତମେ ଜାଣିପାରିବ, ନୋଟିଫିକେସନରେ ଅନ୍ କରିଦେଇଥାଅ। ଆଉ এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।